Hello everyone, welcome to my YouTube channel Padarth Sense. In this video, I teach you the basic human heart structure and its function. See, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, हर बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हार्ट क्योंकि ब्लड को पंप करता है तो इसको स्टोर करने के लिए इसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के 2 चैम्बर्स नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं। जो चैम्बर्स हार्ट के राइट साइड होते हैं उनको राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। जो चैम्बर्स हार्ट के लेफ्ट साइड होते हैं उनको लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। लोअर चैम्बर्स के सराउंडेड एक लेयर होती है, उसे हम वॉल ऑफ हार्ट कहते हैं। वो 3 लेयर की होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम लेयर इनसाइड, मायोकार्डियम मिडल लेयर, एपिकार्डियम आउटर लेयर। मायोकार्डियम स्मूथ मसल्स की बनी होती है जो हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड पंप होता है, जब रिलैक्स करती हैं तो ब्लड फील्ड होता है वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है एक वेजल के जरिए जिसको हम एओर्टा या आर्टरी कहते हैं। आर्टरी वो होती हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं, वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं। इस वेजल के अंदर एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे हम एओर्टिक वॉल्व या सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। ये जो लेयर है वॉल ऑफ हार्ट है, ये थिकंड होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड एंड थिन होती है राइट वेंट्रिकल की साइड, क्योंकि यहाँ पे मोर एनर्जी मोर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, इसके लिए उससे ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ जो वॉल्ड है या लेयर है वो थिक होती है। यहाँ पर इस राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करना है लंग्स तक, तो लंग्स जो हार्ट के पास होता है इसलिए ये थिन होती है, क्योंकि यहाँ लेस प्रेशर और लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ब्लड को पहुंचाने में लंग्स तक। सो इन 2 वेंट्रिकल्स के ऊपर जो होता है वो होते हैं एट्रियम, जैसे हम राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। राइट वेंट्रिकल जो होती है ब्लड सप्लाई करती है लंग्स तक, राइट एंड लेफ्ट लंग्स तक एक वेसल के जरिए, जैसे हम पल्मिनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मिनरी आर्टरी जो है राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती है टू सप्लाई ब्लड टू राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। इसमें भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, इसे हम पल्मिनरी वाल्व कहते हैं या सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। सेमील्यूनर मतलब हाफ मून शेप्ड की वाल्व होती है, इसीलिए हम इसे सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। 2 एट्रियम जो होती है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम की जो वॉल्ट होती हैं वो थिन होती है, क्योंकि यहाँ लेस प्रेशर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे 2 वेजल्स निकली होती हैं, बेसिकली 4 वेजल्स होती हैं जो लंग से ब्लड को लेकर आती हैं। यहाँ पर 2 हैं जो राइट लंग से लेकर आएंगी, लेफ्ट लंग से लेकर आएंगी, जिसे हम पल्मिनरी वेन्स कहते हैं, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर लेफ्ट एट्रियम तक आती हैं। जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में 2 वेजल्स निकली होती हैं। जो ऊपर की साइड से वेजल निकली होती है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, जो नीचे से निकली होती है उसे बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा वेजल जो है लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को राइट एट्रियम तक लेकर आती है। सुपीरियर वेना केवा जो है ब्लड को अपर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम तक लेकर आती है। कोरोनरी वेन ऐसी वेन है जो ब्लड लेकर आती है हार्ट तक, इसलिए कोरोनरी वेन भी इसमें राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। इन दोनों एट्रियम के पास भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम में जो वाल्व होती है उसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो 3 ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं जो 3 कस्प से मिलकर बनी होती है। और जो लेफ्ट एट्रियम में वाल्व प्रेजेंट होती है वो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहलाती है, क्योंकि वो 2 कस्प से मिलकर बनती है, इसीलिए हम मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल इसको बोलते हैं। जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड है पल्मिनरी वेन्स के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पर आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करती है तो वो इस एओर्टा वेजल के ज़रिए होल बॉडी में सप्लाई होता है। फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा से आता है और सुपीरियर वेना केवा से आता है, अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स तक, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से ये पल्मिनरी वेन्स के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आता है। ऐसे इस ब्लड का फ्लो होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।